ख्वाहिश असलाफ का मीनार अनवारुल उलूम, ख्वाहिश असलाफ का मीनार अनवारुल उलूम, अशरफियत का है एक गुल नार अनवारुल उलूम। ये दुआए थानवी की एक हंसी तस्वीर है। अब ये लम्हा अज़ीज़ान मिल्लत हमारी तकरीब का बहुत ख़ास लम्हा है, क्योंकि अब हम उस शख्सियत को स्टेज पर मदऊ करने जा रहे हैं जिनके इल्म फ़न और बसीरत का, जिनकी शख्सियत इल्म फ़न और बसीरत का हसीन इम्तिज़ाज है, जिन्होंने न सिर्फ अपनी फील्ड में एक नुमाया मकाम हासिल किया है बल्कि अपने इल्म अमल के ज़रिए से बहुत से दिलों को मुतासिर भी किया है। आज हमें मौका मिला है कि हम हज़रत वाला के नासिहाना कलिमात से मुस्तफ़ीद हों और हज़रत वाला के ख्यालात से और हज़रत वाला की बातों से अपनी ख्यालात की वादी को, अपने ख्यालात को, अपनी राह को मुतय्यन करें। मैं दरख्वास्त करता हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब कासमी नदवी मोहतमिम दारुल ईमान गोरखपुर व कादिये शहर व फाउंडर माउंट सीना एकेडमी, मैं हज़रत वाला से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ ले आएँ और अपनी बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू से हम सामईन को नवाजें। ये महफिल, ये सामईन मुंतज़िर हैं, कहाँ है वो जो हर दिल को छू लेता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। काबिल क़द्र इस इदारे के नुज़मा, मेरी मुलाकात पहली मर्तबा हुई है इस इदारे के नाज़िम आला जनाब क़ारी महबूबुल्लाह साहब से और जनाब मौलाना सालिम नदवी साहब। ये मेरे हम असर रहे हैं दारुल उलूम नदवतुल उलमा में। आज एक अरसे के बाद मुलाकात हुई, मसर्रत हुई। हमारे बुज़ुर्ग इस इदारे के नाज़िम तालीमात जनाब मौलाना मुफ्ती वलीउल्लाह मजीद कासमी साहब दामज़िल्लहुल आली, इनसे मेरा तारुफ़ उस ज़माने से है जब ज़ियाउल इस्लाम में मैं आपके मज़ामीन पढ़ता था। ज़ियाउल इस्लाम ही नाम था जी। शेखुपुर से वो रिसाला निकलता था और हज़रत मौलाना एजाज़ अहमद साहब आज़मी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के पास भी आपसे मुलाकात रही और आज अरसे के बाद यहाँ पे इन बुज़ुर्गों से मुलाकात होने पर तसल्ली भी हुई, खुशी भी हुई और इस इदारे के ताल्लुक़ से जो गायबाना तारुफ़ था आज आँखों देखा। जो चीज़ें नज़र आईं, जो मुशाहदात हुए, यकीनन ये बस्ती बुज़ुर्गों की है और ये इदारा बुज़ुर्गों के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कायम किया गया है। इस इदारे में ये बड़ी बात है कि हिफ्ज़ और अरबी दर्जात की तालीम, इब्तिदाई दर्जात की तालीम के साथ साथ तखस्सुसात की तालीम का भी इंतज़ाम है। बड़े बड़े शहरों में लोग इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं और इस मुल्क के न जाने कितने शहर हैं जहाँ पे
अरबी दर्जात के इदारे भी कायम नहीं हो पाते, आलिमियत के दर्जात भी नहीं चल पाते, लेकिन इस मदरसे में इफ्ता और हदीस के तखस्सुसात के लिए शोबे कायम हैं। ये इस इदारे के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत भी है और हमारे इस मदरसे के एक मुशफ़िक़ और मुहतरम शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती वलीउल्लाह मजीद कासमी साहब की मौजूदगी और ये आपके ज़ौक़ की दलील भी है। उलमा यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो एक जमात आपको नजर आ रही है, ये मदारिस के फुज़ला हैं। मदारिस से फारिग होने के बाद और दीनी उलूम की तकमील के बाद, सनद फजीलत हासिल करने के बाद अगर यहाँ पर आए हैं और ये इदारा ऐसे फुज़ला की प्यास भी बुझाने के काबिल है, तो ये इस इदारे की कामयाबी की बात है। और इफ्ता का शोबा या हदीस पाक के इख्तिसास का शोबा, जाहिर सी बात है ये वो शोबे जात हैं जो आम तौर पे लोगों की निगाहों में, अवामी नजरों में इसकी कद्र कीमत का अंदाजा शायद न हो पाता हो, लेकिन अहले इल्म यहाँ पर मौजूद है, वो ये समझ सकते हैं कि एक आलिम दीन को निखारने में, उसको बनाने में, मदरसे के एक फाजिल को उसके इख्तिसास के दर्जे तक पहुंचाने में और उसमें इम्तियाजी शान पैदा करने में जिन सलाहियतों की जरूरत होती है और जो वसाइल दरकार होते हैं, ये बड़े महंगे भी होते हैं, बहुत ज्यादा भी होते हैं, वक्त भी दरकार होता है, मेहनत भी दरकार होती है, आम असातिज़ा के बस का काम भी नहीं होता है, आम उस्ताद ये काम नहीं कर सकता। ये जो तलबा यहाँ पर आज दस्तार आप इनकी बांधने के लिए और इनको सनद देने के लिए बैठे हुए हैं, ये तो मदारिस के फुज़ला हैं, लेकिन फजीलत के बाद भी अपने अंदर इम्तियाजी शान पैदा करने के लिए तखस्सुसात के इदारों का रुख करते हैं। कुरान करीम और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों शरीयत के और इस्लाम के बुनियादी उसूलों में से और किताब व सुन्नत की तरवीज व इशाअत के लिए जिन मखसूस उलूम की जरूरत है, जिन फनून की जरूरत है, उसको हमारे उलमा ने महसूस किया और मुल्क के मुख्तलिफ इदारों में ऐसे तदरीब के, तखस्सुसात के, तकमील के दर्जात कायम किए गए जहां पर फुज़लाए मदारिस को उनके अपने शोबे में इम्तियाजी खुसूसियत पैदा करने के लिए एक मौका फराहम किया जाता है। ये तलबा अपने अंदर उस फिक़ही ज़ौक़ को पैदा करने के लिए यहाँ पर आते हैं, हदीस पाक के ज़ौक़ को पैदा करने के लिए यहाँ पर आते हैं, जिसके जरिए मुल्क के अंदर मुख्तलिफ इल्मी मैदान में नुमाया किरदार अदा कर सके। फिक़ही ज़ौक़ का पैदा हो जाना कोई आम बात नहीं है। एक फ़क़ीह के अंदर जो सलाहियतें होनी चाहिए,
जो इल्मी ज़ौक़ होना चाहिए, जो किताबों की जुस्तजू होनी चाहिए, हदीस के एक तालिब इल्म के लिए रिजाल पे, असनाद पे और हदीस पाक के दूसरे फनून पे जो कमाल पैदा होना चाहिए, इसके लिए एक सुई की भी जरूरत है और एक जुनून की जरूरत है। उस जुनून के पैदा करने के लिए जिन असातिज़ा ने अपना वक्त दिया है, हमें उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहिए और इन तलबा की कीमत को समझने की जरूरत है। जो तलबा फजीलत के बाद इफ्ता के शोबे से निकले या हदीस पाक के अंदर उन्होंने तखस्सुसात किया हो, एक तो जरूरत यहाँ पर यह है कि अवाम के अंदर उसकी कीमत का एहसास हो, अवाम के अंदर और लोगों के अंदर भी इसका एहसास होना चाहिए कि एक तालिब इल्म ने कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया, आलिमियत की तालीम मुकम्मल की और उसके बाद हदीस पाक में या फ़िक़्ह व इफ्ता में उसने इम्तियाजी शान पैदा किया। अब अगर उसके लिए बाजार के अंदर, मैदान के अंदर अगर उसके लिए जगह नहीं होगी और उसके मुतालिबे नहीं होंगे और उसकी जरूरत का इदराक नहीं होगा और लोगों को उस इल्म की अहमियत नहीं होगी और लोगों को ये एहसास नहीं होगा कि ऐसे आलिम दीन से किस तरह से फायदा उठाना चाहिए और उसकी सलाहियत से कैसे हमें मुस्तफीद होना चाहिए, तो ऐसे उलमा अपने अंदर ये कमाल क्यों पैदा करेंगे और ऐसे अफराद क्यों कर पैदा होंगे और कहां से लोग ऐसी सलाहियतें पैदा करने के लिए तैयार होंगे। आज इस बात की भी जरूरत है और ये एहसास भी बहुत ज्यादा है और ये शिकवा है कि हमारे मदारिस से अच्छे उलमा तैयार होते हैं, अच्छे फजला तैयार होते हैं, लेकिन उनकी कीमत को समझने वाले लोग नहीं हैं, उनकी सलाहियतों का इदराक करने वाले लोग नहीं हैं। अवाम की नजरें इतनी महदूद हो चुकी हैं और हमारी नजरें इतनी महदूद हो चुकी हैं और हमारी सोच इतनी महदूद हो चुकी है कि हम इनके उलूम की अहमियत को नहीं समझ पाते हैं, इनकी कद्र कीमत को नहीं समझ पाते हैं। एक मस्जिद का इमाम एक आम हाफिज़े कुरान है, हमारी नजरों में जो हैसियत उसकी है वही हैसियत एक आलिम दीन की है, वही हैसियत एक मुफ्ती की है, वही हैसियत एक मुतखस्सिस की है। आखिर क्यों लोग अपने अंदर इन उलूम में महारत पैदा करेंगे? जरूरत है इस बात की। हम दुनिया के जो उलूम हैं उन उलूम के फर्क मरातिब को समझते हैं और उसका एहसास करते हैं और ये एहसास हमारे अंदर होता है। हम ये जानते हैं कि हाँ ये जो है डॉक्टर है, तो कौन सा डॉक्टर है? ये डॉक्टर है तो इसने कौन सी डिग्री हासिल किया है और इसने जो है कौन सी डिग्री ये लेकर मार्केट में आया हुआ है, आम आदमी भी समझता है। और फिर अगर बच्चा है तो बच्चों के डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, हार्ट की बीमारी है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएंगे, किडनी की बीमारी है तो किडनी की स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएंगे। ये एहसास हमारे अंदर है, ये इम्तियाज पैदा करने का मेयार हमारे पास है, लेकिन हम ये मेयार नहीं हमारे अंदर है और ये नहीं समझ पाते हैं कि एक हाफिज के पास क्या इल्म है, एक आलिम के पास कौन सा इल्म है, एक मुतखस्सिस के पास कौन सी सलाहियत है। इन सलाहियतों को अवाम को भी समझने की जरूरत है, आपको भी जानना चाहिए। ये जो उलमा हैं इन्होंने इफ्ता में कमाल पैदा किया है, ये बहैसियत मुफ्ती काम करने जा रहे हैं। ये आपके इलाके में ये जहां भी जाएंगे हलाल और हराम की तमीज को बताने वाले हैं, जायज और नाजायज को ये बताने वाले हैं, ये हलाल और हराम के इम्तियाज को बताने वाले हैं। ये जिस चीज को जायज कहेंगे वो जायज होगी, जिस चीज को नाजायज कहेंगे वो नाजायज होगी। इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है और आपकी ये जिम्मेदारी है कि मसला हर एक से नहीं पूछा जाता है। अगर आपको मसला पूछना
है तो किसी मुफ्ती से पूछिए, किसी फकीह से पूछिए। अगर आपको हदीस का इल्म जानना है, हदीस पाक की मालूमात आपको हासिल करनी है तो आप किसी हदीस के माहिर आलिम दीन से पूछिए। हमारे यहाँ उलमा भी ये एहसास पैदा कराते हैं और वो ये एहसास उनके अंदर होता है और इस फर्क़े मरातिब को वो समझते हैं। हमारे मुतक़द्दिमीन में भी और अपने अकाबिर में भी इसका एहसास था। आप पढ़िए, आप बुजुर्गों के हालात को पढ़िए, अइम्मा किराम के हालात को पढ़िए। इमाम मालिक से 20 सवालात किए जा रहे हैं और हर सवाल के बारे में कह रहे हैं कि ला अदरी। ये क्या मतलब है? ये उनके तफक्कुह का इम्तियाज है, ये उनका इम्तियाज था कि वो अपने से बड़े उलमा को की तरफ देखते थे और वो ये समझते थे कि हमसे बड़े साहिब इल्म मौजूद हैं, हमसे बड़े से इल्म मौजूद हैं। आज लोग ये जानते हैं कि मोबाइल पे मसला पूछो, सवाल करो और जवाब फौरन मिल जाना चाहिए, और अगर जवाब में ताखीर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो मुफ्ती नामुकम्मल है। हमारे यहाँ इफ्ता की किताबों में पढ़ाया जाता है, इन उलमा को, इन मुफ्तियाने किराम को ये पढ़ाया गया है, ये बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि चलते राह अगर आपसे कोई मसला पूछ ले तो आप जवाब दे दें। आप जवाब देने के पाबंद नहीं है, आप इसके मुकल्लफ नहीं है कि आप चलते राह जवाब दे दें। आप जाइए, किताबों की मुराजात कीजिए, किताबें देखिए, इत्मीनान कीजिए, इत्मीनान के बाद आप जवाब। ये इनकी इसकी मश्क कराई गई, असातिज़ा की निगरानी में इनको समझाया गया है, इनको बताया गया है। लिहाजा हमारी जो है लोगों की जिम्मेदारी है, अवाम की जिम्मेदारी है, इन उलमा की, इन मुफ्तियाने किराम की, इन मुतखस्सिसीन की जो कुरानी उलूम में, हदीस के उलूम में, फिक़्ह के उलूम में जिन्होंने महारत पैदा किया है, इनकी कद्र कीमत को समझिए, इनके इम्तियाजी शान को समझिए, इनकी कीमत को पहचानिए और इनके मर्तबे के एतबार से इनकी कद्र कीजिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए, इनको वो मकाम दीजिए जिस मकाम के ये मुस्तहिक हैं। दूसरी बात मुझे इन उलमा से कहनी है, इन फुज़ला से कहनी है, और वो ये कहनी है कि आप जब यहाँ से जाएंगे, अभी तक आप एक बंद माहौल में थे, आप कभी छोटे इदारों में थे, फिर कभी बड़े इदारों में गए, फिर उलमा की निगरानी में रहे, असातिज़ा की सोहबत में रहे, आपको असातिज़ा की सोहबत मिली, उलमा की सोहबत मिली, आप एक ऐसे माहौल में रहे जहाँ पर नूरानी माहौल था, कुरान का माहौल था, हदीस का माहौल था, फिक़्ह का माहौल था, इल्मी ज़ौक़ था, किताबों की दुनिया में थे। इस किताबों की दुनिया में आपके लिए ऐसे वसाइल नहीं थे जो आपकी फिक्र को और आपके ज़ौक़ को भटका सकें। लेकिन आप जब यहाँ से जाएंगे तो रंगीनियाँ मिलेंगी, दुनिया की ज़ेब ज़ीनत मिलेगी, दुनिया में बहुत सारी रंगीनियाँ हैं, उन रंगीनियों को देखना भी है और उन रंगीनियों से अपने आप को बचाना भी है। लंदन इकबाल भी गए थे, अकबर इलाहाबादी के बेटे भी गए थे, इकबाल भी गए, और अकबर इलाहाबादी के बेटे जब गए तो जब वहां जाने के बाद जाहिर सी बात है उस जमाने का लंदन कैसा रहा होगा, आज के लंदन से तो बहरहाल तरक्की याफ्ता नहीं होगा, आज का लंदन तो कुछ और है, उस जमाने का लंदन बहरहाल आज के लंदन से पिछड़ा ही होगा। लेकिन अकबर इलाहाबादी के बेटे जब लंदन गए और वहां पर जब वो माहौल उन्होंने देखा तो जो फर्क आना चाहिए, लंदन की आबो हवा कुछ ज्यादा ही रास आ गई। तो उस वक्त अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि खा के लंदन की हवा अहद वफा भूल गए। लेकिन अल्लामा इकबाल जब गए थे तो उन्होंने क्या कहा था, ज़मिस्तानी हवा में गर्ज थी शमशीर की तेजी, न छूटी मुझसे लंदन में भी आदाबे सेहर खेजी। इसलिए जरूरत इस बात की है, हालात जैसे भी हों और जैसे भी मुवाफिक हों मुखालिफ हों, उन हालात में अपने इम्तियाजी सलाहियतों के साथ अपने आप को बाकी रखना, ये उलमा का वस्फ है, इदारे का वस्फ है और इस इल्म का वस्फ है। अल्लाह तबारक व तआला इन खुसूसियात के साथ बाकी रखे। जरूरी नहीं है कि हालात एक जैसे हों,
हालात एक जैसे कभी नहीं होते, कभी ऐसा भी होता है हालात सख्त से सख्त होते हैं लेकिन फिर तब्दील हो जाते हैं और फिर वो तब्दीलियां आती हैं और काम करने के वसाइल मुहैया हो जाते हैं। थकना नहीं चाहिए, मुश्किलात से हार नहीं जाना चाहिए। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, अगर उम्मीद हो यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत पाते हैं आलम जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी इस गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ अपने इन जिम्मेदारान का जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला इनके हुस्न ज़न को कबूल फरमाए और जो बातें कही हैं इस पर मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।